नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे स्टूडियो में बाटे डॉक्टर सौरभ मिश्रा, जे सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक बाटे। आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 साल से ये क्षेत्र में अपन सेवा देते हैं। तो आज हमन के बात कैले कैंसर के ऊपर डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार, धन्यवाद नरेंद्र जी। और जैसा कि आपने बताया कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ विशेष विषय पे बात करने के लिए, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और गोरखपुरिया भोजपुरिया बतकही टीम को भी पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक जन सामान्य की भाषा में, जो कि भोजपुरी है, जो मुझे समझ में पूरी तरह से आती है, लेकिन थोड़ा मैं बोलने में जरूर तंग हूँ। आपके बोले पड़ी, लेकिन हम बोलक कोशिश पूरा करी। और रउआ बड़ा मेहनत करा, आप सबने बड़ा अच्छा व्यवस्था किया इसका कि लोगन का अपने सामान्य भाषा में इस बीमारी के बारे में जागरूक कर सकें, जिससे कि क्योंकि एक चीज कहा गया है कि अगर सवाल अपनी भाषा में पूछा जाए तो वो जवाब से ज्यादा प्रभावशाली होता है। सवाल जो है अपनी भाषा में पूछना आना चाहिए। सो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा आप डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर के शुरुआती लक्षण का होले और कैसे पता लगावे आदमी। सो ऐसा जाने कि कैंसर एक बहुत बड़ा शब्द है, जैसे लोगों में बहुत भ्रांति, मिथ और बहुत तरह का भ्रांति फैला हुआ है। तो कैंसर एक सामान्य भाषा में समझा जाने की एक कोनो चीज के अनियंत्रित वृद्धि हो लगे, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। अब किसी चीज का मतलब शरीर में कोई अंग में किसी कोशिका हम लोग बोलते हैं, सेल बोलते हैं, उसका अनियंत्रित ग्रोथ होने लगे, अनियंत्रित वृद्धि हो लगे तो उसका कैंसर कहा जाता। सो अब कैंसर दो तरह से सुने हुए हैं। एक होगा कि ब्लड कैंसर भी सुने होंगे, और एक होगा जो हमारे शरीर में सॉलिड ऑर्गन है, ठोस अंग है, उनका कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट, छाती का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आंत का कैंसर, ब्रेन में कैंसर, ऐसा सुने होंगे। और एक ब्लड कैंसर होला। और ब्लड कैंसर जो होला उसमें ऐसा है कि जैसे खून के अंदर जो सेल पाई जाती है, सफेद रक्त कण बा, लाल रक्त कण बा, प्लेटलेट बा, उनके अनियंत्रित वृद्धि से ब्लड कैंसर का संभावना होला। अब जैसे प्लेटलेट अनियंत्रित वृद्धि करे लगे तो उसे हम मल्टीपल माइलोमा बोले। अच्छा। अगर सफेद रक्त कण ज्यादा ग्रोथ करे लगे तो हम लोग उसको अक्यूट ल्यूकीमिया बोलते हैं। और अगर ग्रंथि है, लिम्फ नोड ज्यादा स्वेलिंग करने लगे तो उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फोमा। तो ये इस तरह से कैंसर सामान्य भाषा में समझना है हम सब लोगों को। तो कहीं भी गांठ दिखे, कहीं भी शरीर में कोई बदलाव दिखे, तो ये उसके दिखने वाले लक्षण हैं। बट एक लक्षण और होला जो समझने में, कई बार स्वेलिंग, गांठ ये सब ना आवा। अच्छा। सीधा लक्षण ऐसा आएगा जैसे लंबा बुखार, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, कोई ऐसा चीज बना हुआ है कि भूख नहीं लग रहा है, एकदम से वजन एकदम 10 किलो 15 किलो महीने भर में गिर गए। तो ये सब लक्षण भी कई बार कैंसर का होता है। और वहाँ सतर्कता बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सतर्कता में क्या करे आदमी? सतर्कता में दो चीज है। एक तो पहला चीज नजरअंदाज नहीं, कोई भी चीज का लक्षण है उसको ऐसा नहीं करना कि कुछ असामान्य है, लंबे समय से बना हुआ है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जिस दिन नजरअंदाज किया गया उसी दिन हमारा काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम डरें, डरने की जरूरत ना बा, बिल्कुल जरूरत ना बा। बस सतर्क रहना का मतलब ये है कि कोई लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह जरूर लिया जाए। लोग कैंसर के नाम से डरा जाले और डॉक्टर के पास गईले में परहेज करने की कहीं हमें कुछ दूसर में निकल। बिल्कुल सही बात बोले, ये जो डरने वाली बात है, तो हमने कभी पढ़ाई किया है तो उसमें पढ़ने में आया था कि अज्ञानता जो है डर का कारण है। अज्ञानता, तो अज्ञानता क्यों है? क्योंकि विषय के बारे में जानकारी नहीं है, बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। जिसको जो पता होला सब एक दूसरे में आपस में शेयर कर लेते हैं और भ्रांतियां डेवलप हो जाती हैं और उसकी वजह से आदमी डर जाता है। तो डरने का सबसे बड़ा तरीका है कि ज्ञान दिया जाए, ज्ञान बटोरा जाए। माध्यम है उसका कई, आजकल समाज में हर तरह का माध्यम है। जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से लोग सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राम में कुछ लोग सतर्क लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, उनसे थोड़ा डिस्कस किया जाए और अंत में जरूर डॉक्टरी सलाह के लिए अपने विशेषज्ञ से मिला जाए। तो डर तभी खत्म होगा जब ये आदमी जानेगा। और जैसे हम कहें, पहले आदमी टीबी से डरता था, डरला टीबी से, बहुत डरला हमेशा, लेकिन आज के समय में टीबी से इतना कोई ना परेशान हो रहा है। इतना दवाई है कि आदमी आराम से ठीक हो सकता है। ब्लड प्रेशर से लोग डरे हैं, मधुमेह से लोग डरे हैं। तो अब इस समस्या नहीं है क्योंकि सबको पता है कि इसका इलाज है। तो इसलिए से इसी तरह से कैंसर में भी एक समय था जब शुरुआती था,
और विज्ञान इतना प्रगति कर ले रहा है इस समय कि इतना दवाई हो गया है कि आप आराम से जो है रौरा सब चीज़ मैनेज कर सकते हैं। और अभी आगे प्रश्न सवाल जवाब में पता चलेगा कि कौन कौन सा कैंसर एकदम ठीक होला, कौन कौन सा थोड़ा ठीक हो सकता है, कौन कौन सा बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता है। तो ये जानकारी भी मिलती रहेगी। मेरा एक ही लाइन में इसका उत्तर ये है कि आप जब भी कोई लक्षण हो लंबे समय से तो नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अपने विशेषज्ञ से या उचित सलाह लें और उसको सीरियस गंभीरता से उसको लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप नया चिकित्सा विधि की बात कैली, तो यार देखते हैं कि इम्यूनोथेरेपी और तरह के नया दवाई आइल बा और कोनो नया टेक्निक, जैसे आजकल रोबोटिक्स के नाम सुनाई देता है। ये कुल नया टेक्निक के का रोल बा और कैंसर के मरीज के कैसे लाभ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो रोरा सवाल अच्छा पूछला, लेकिन हम विधि से पहले ही बतावल जरूरी समझा कि जो बीमारी को जानने का पहले तरीका आ गया है बढ़िया। अच्छा, बीमारी का डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, बीमारी पकड़ना जितना आधुनिक हो जाएगा उतना अच्छा इलाज। अच्छा, जांच जो बहुत नया जांच आवला इस समय। आप देखा ना तो पेट सीटी स्कैन सुने होंगे, विशेष प्रकार के स्कैन होता है जो कैंसर मरीजों में ही किया जाता है। बायोप्सी का जांच जो है ये बहुत विधि है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोलते हैं हम लोग, एक विधि होती है जिससे हम कैंसर का जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। अच्छा, एक तरह से ऐसे समझिए। तो ये जो विधि है इनसे इलाज करने में बहुत सहूलियत होगा। अब जांच के बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ, जैसे स्टेज का बात होता है कि भाई स्टेज जानना बहुत जरूरी बीमारी है, तो उसका तरह तरह का विधि बा, रेडियोलॉजिकल विधि बहुत बा इस समय, जैसे कि सिटी स्कैन बा, एमआरआई बा, पेट सिटी स्कैन बोला, बोन स्कैन बोला, तरह तरह का स्कैन आ चुका है। और इनका विशेषज्ञ कैंसर विशेषज्ञ अच्छे से जानेला कि कौन से मरीजों में कौन सा टेस्ट करावल जाए, तो वो कैंसर विशेषज्ञ ही राय उस विषय में बढ़िया देला। ठीक, इसमें जब हम स्टेज कर लिया, हम लोग जानकारी कर लिए, डायग्नोसिस कर लिए, तब हमारा स्टेप आता है कि कौन सा विधिवत इलाज है जो इसमें मदद करेगा। अब कैंसर का हम लोग बताते हैं कि 4 धुरी है, 4 खंभा है इलाज करने का। एक बस सर्जरी, एक बस सेकाई रेडिएशन थेरेपी, एक है कीमोथेरेपी, उसी में है जो टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी। चौथा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, मानसिक सपोर्ट सबसे जरूरी है। तो 4 पिलर हम मानते हैं कैंसर का इलाज। ये 4 खंभे को हमें किस मरीज में कब कैसे कैसे इसको लगाना है, पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। ऐसा नहीं कि हर कैंसर में एक के तरह का इलाज होला, पहले सब में सर्जरी करेगा, ऐसा ना। हाँ, कुछ कैंसर में स्टेज के आधार पर पहले दवाई चलेला, तब सर्जरी होला, तब रेडिएशन होला। किसी में पहले सर्जरी हो जाला था, तब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चलेला। और फिजिकल मेंटल सपोर्ट तो हमेशा रहला, बेसिक बैकग्राउंड ऐसा समझे। तो इस चीज़ में जो आजकल आप ट्रीटमेंट का बात की है अभी की नया ट्रीटमेंट आया, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का अगर आप सिंपल समझें, रोबोट का मतलब है कि जितना सफाई से काम किया जा सके, इसका ये अर्थ समझिए। भाई वो मशीन इतना लेवल पे उसको रिफाइन किया गया है कि वो बहुत आसानी से चीज़ों को छोटे छोटे तरीक़ों से अंदर जाके बहुत माइनर जगहों पे, खतरनाक जगहों पे जहाँ पे ब्लीडिंग का रिस्क अधिक है, इन्फेक्शन का अधिक रिस्क है, वहाँ जाके वो बहुत आसानी से बहुत रिफाइंड ढंग से सर्जरी करेगा। तो ये विधि नहीं आई बा और एक इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़त जाबा। और अभी ऐसा नहीं कि हर कैंसर सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी से लाभ बा, ऐसा नहीं। कुछ सिलेक्टिव पेशेंट में है जिसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का रोल बा। फायदा ही बा कि चीरा बड़ा नहीं लागत, पेशेंट जल्दी रिलीज हो जाता है हॉस्पिटल से, उससे उसका वैसा भी खर्चा नहीं बचता है। लेकिन अभी एक थोड़ा सा दिक्कत ये बा कि मशीन की अवेलेबिलिटी पूरे भारत में ना है, और धीरे धीरे कम जगह पर उसका चलावे वाले कम लोग हैं। जैसे हम लोग के संस्थान में जो हमारे सर्जन हैं उनका ट्रेनिंग बा, लेकिन हम रोबोटिक सर्जरी जल्दी ही यहाँ भी चालू करने की सोचे हैं कि जब हो जाए तो हम लोग जल्दी से चालू करें। तो किसी ट्रेनिंग है और किसी पेशेंट में करना है, कास्ट इसका एक फैक्टर बनता है। महंग पड़ी, तो वो धीरे धीरे जैसे बाकी सर्जरी सस्ती हो गई बा अभी तक, तो रोबोटिक सर्जरी भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये समझना है कि विधि है, विज्ञान का इनोवेशन भाई एक समय के साथ ही बढ़ गया। अब इसका इस्तेमाल जैसे कहते हैं कि ड्राइवर के हाथ में होना चाहिए गाड़ी, कि किस स्पीड में कहाँ कैसे चलाना है। रही बात इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, इनका रोल पहले आया सबसे पहले चौथी स्टेज का जो कैंसर होता है उसके लिए। चौथी स्टेज के कैंसर में माना जाता है कि भाई किसी कैंसर में मैक्सिमम की भाई जीवन बहुत कम है, लेकिन इनके आने से ये लाभ हुआ कि वो जीवन प्रत्याशा लोगों को बढ़ गई, काफी बढ़े। जैसे पहले कहा जाता रहा, आज के 15-10 साल के पहले बता रहा है, जब हम अपने ट्रेनिंग में रहे होंगे, और पहले की बात है ट्रेनिंग टाइम में, तो जेके लंग कैंसर हो जाता रहा, उसका जो है
जीवन ही बोला जाता है कि अगर चौथी स्टेज बा तो मात्र जो है 2.5 महीना 3 महीना के जीवन जीवन बा जा घरे सेवा करा, खा पिया और भगवान भजन करा, जो है ये है। क्योंकि लाभ नहीं है, पैसा खर्च करने का लाभ नहीं है, व्यर्थ है। लेकिन आज की डेट में 10 साल के बाद लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कम से कम 25 दवाइयाँ होंगी। अच्छा। जिसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी बा, जेके सबसे इम्पोर्टेंट रोल बा। वो एक एक टैबलेट से लोग जो है जहाँ 2 महीना ना जीत रहन, अब 5-5 साल जीत रहन। यहीं अपने क्षेत्र का बताइज बा हम, ये महाराजगंज एरिया के 2-4 पेशेंट हैं जो हम देखे हैं और जेका हम गुड़गांव में पहले देखे रहन, वो भी हमारे फॉलो अप में हैं। और उनका ये स्थिति बा कि वो दवाई से आज तक चल रहे हैं। ग्राम प्रधानिक चुनाव जीत गए हैं, या कहीं बच्चा होगा, सब हो गया, खानदान बढ़ गया, संतान बढ़ गया। तो ये विज्ञान का चमत्कार है, मानते हैं इसको। तो दवाई के रूप में विज्ञान ने बहुत चमत्कार किया है और इसका रोल बढ़ा है। अब बात वही है कि किसको जानकारी है, जिसको पता होगा वही गाइड करेगा। और ये आपके बताए के माध्यम से मैं सबको पहचाना चाहता हूँ कि इसके बारे में लोग जाने, ना जान पाए तो सोचें, कम से कम आके डिस्कस करें। ये इसका मकसद यही है। सबसे जरूरी बा कि जैसे गांव के जो लोग हो रहे हैं वो झोला छाप के पास चल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा अगर आपके लगा था कि आपके कोनो दिक्कत बात, हमेशा विशेषज्ञ के दिखाई। सरकार अगर आपके दिमाग में ये बा कि प्राइवेट में गए पैसा बहुत लगी, तो आप सरकारी सुविधा लें, सरकारी विशेषज्ञ के दिखाएं, लेकिन विशेषज्ञ के दिखाएं, नहीं तो आपकी बीमारी बिगड़ जाए। नहीं जी, हम एक मैसेज और देना चाह रहे थे कि हमें झोला छाप से प्रॉब्लम ना बा। हाँ। कोनो बात ना बा भाई, फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ डॉक्टर एक गांव के लिए बढ़न सच्चाई भाई वही है। और ये फैक्ट है और ये इसको कोई टाल नहीं सकता। तो मेरा जानकारी मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से उनके लिए भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो एक, मैं भी उनको एक प्रैक्टिशनर मान रहा हूँ और उनका जानकारी हो चाहिए ये सब चीजें के। अगर हमारे माध्यम से ये उनके तक पहुंचेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों को नहीं जानकारी देंगे और देंगे और लोग आएंगे और उससे उनका हेल्प बहुत अधिक अच्छा हो। ठीक। अच्छा, ये एक सामान्य सोच बा कि कैंसर बहुत जानलेवा बा, लेकिन ये देखले में आवेला जैसे डॉक्टर साहब अभी बतावत रही हैं कि बहुत से लोग 4th स्टेज के कैंसर के बाद भी इम्यूनोथेरेपी लेके लंबा समय तक जियल हैं। तो ये दिमाग से निकाले के पड़ी कि कैंसर भइल बा तो हमार जीवन समाप्त बा। एकरे खातिर आपके चाहिए बढ़िया डॉक्टर जो आपके बता सके, आपके दिमाग में बैठा सके कि आप ठीक हो सकी ना, चाहे आप अभी लंबा समय ले जी सकी ना। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी बा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और दिमाग में रहा है कि जैसे कोविड के बाद ये एक आम धारणा हो गई बा कि कैंसर जैसा बीमारी बहुत तेजी से बढ़ा था। ये सोशल मीडिया के जमाना में हमन के रोज हर दूसरे दिन सुनाई देला फलनवा कैंसर हो गई बा, हर घर में एक कैंसर मरीज दिखाई देला। हमरे घरे में हमरे बाबूजी के कैंसर हो गई, हमन के विश्वास नहीं रहल कि कैंसर हुई। एकर सच्चाई का सच्चाई ई बा। देखा, एका सच्चाई ऐसा ना जोड़ा जाए कि कोनो स्टडी और कोनो अध्ययन अभी ना भय रिसर्च पे कि कोविड होने से जो है कैंसर का दर बढ़ जाए। ऐसा कोनो स्टडी अभी तक ना बा। हाँ। और हमें नहीं लगता है एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट कि इसकी वजह से हुआ होगा। हाँ। अब हुआ क्या है, इसमें मुद्दा ये आया है कि कोविड होने के बाद लोगन बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं। कोविड ने एक लहर आया जब तो लोग सचेत हुए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा सचेत हुए। अब जो थोड़ा समस्या होत रहा, अब पहले का होत रहा कि भारत देश में सुदूर क्षेत्र में खाली जैसे पूर्वांचल के बात करेला और दूर दराज गांव देश के बात करा, 100 कैंसर के मरीज अगर है तो 70 मरीज बिना बीमारी के जानकारी के जो है मृत्यु की प्राप्ति हो जाती थी। पता नहीं लगा लेकिन इनका कैंसर बा। अब वो जागरूकता के नाते हर स्तर पे, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, CSC लेवल पे, PSC लेवल पे जांचों की सुविधा बढ़ रही है दिन ब दिन। CSC में भी जांच की सुविधा बढ़ रही है। हमारे पास इतना पेशेंट आवेला ब्लड कैंसर के जेकर जस्ट सिंपल एक CBC जांच भइल और मान जो है काउंट खूब बढ़ल बा, तो फट से जो है वो कहीं भैया कैंसर हो गया आपका। अब तो इतना जानकारी भी बहुत ज्यादा उसके लिए सक्षम हुआ। अब ये सुविधा CSC PSC लेवल पे पहुंच गया, दूर दराज में पहुंच गया, तो इसलिए जल्दी पकड़। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो कैंसर का दर है लेकिन उसका डिटेक्शन रेट जो है बढ़ गई बात दिखाई दे। और दूसरा कारण है, एक चीज और नजर में रखें कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, बहुत मैटर करल बा कैंसर के उत्पत्ति में। और ये पिछले 15 साल में उसके असर दिखत बा। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो सवेरे से सुबह से उठने से लेकर शाम तक सोने के बीच में
लगभग आप दिन भर अगर अपना दिनचर्या देखें तो आप कहीं ना कहीं जो है रसायन केमिकल से जहरे आदमी खाता, सही एक्सपोज बा, आप कहीं ना कहीं से एक्सपोज बा जाने अनजाने में। बिल्कुल। तो इस समय के बहुत जरूरत बा कि लोगन का इस चीज के जानकारी हो चाहिए कि कौन सा चीज उसके लिए अच्छा है, कौन सा चीज उसके लिए खराब है। ठीक बा। तो इसका जानकारी हम कोशिश करते हैं, जब हमारे पास कोई आता है तो हम जरूर कोशिश करें कि हम उसका बता पाए भाई अच्छे से आप लोग ये खाइए, ये मत खाइए, ये क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत चीज़ें हैं जो अब दूषित हो चुकी हैं और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे कैंसर का दर बढ़ा है। तो ये दो कारण हमें समझ में आवत बा कि कोविड के बाद काहे एक दर बढ़त दिखत बा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब तनी दर्शकन के आप ये बताएं कि कैसे खैले पियले के ध्यान रख के इस बीमारी से बचल जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो का होला कि बहुत जने सोचले कि सब कुछ खाने पीने से संबंध है, बहुत बीमारी के संबंध बा खा पिए से, जैसे शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक सबके संबंध खाने पीने से। कोई चीज नमक खाने से बढ़ जात बा, कोनो चीज चीनी खाने से बढ़ जात बा, ऐसा लोग समझदार ऐसा सब है और है भी। ज्यादा आप अति कोई भी चीज लेते हैं, चाहे वसा लें, चाहे शुगर लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, उससे कोई ना कोई बेनामी समय के साथ पनप जाएगी। और जब शारीरिक श्रम ना बा तो और परेशानी बा। लोगन का लाइफ इतना ज्यादा, आप देखो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाने में बहुत चीजन बा, जैसे दिन भर लेटे लेटे लोग टीवी मोबाइल चलाना और सिम व्यस्त रहना, बस शारीरिक एक्टिविटी खत्म है, खेल कूद का जो है प्रोत्साहन कम हो गई बा इस समय। तो इसका सबका असर दिखता है। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि अगर खाने पीने का एक है तो हमें पहला चीज तो ये डिसाइड रखना है कि कोई भी दूषित चीज, मतलब जो गंदगी से पनप कर कहीं भी बना हो, चाहे वो कच्चा फल ही हो, वो हमें वर्जित करना है। पहला काम उसको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई स्रोत क्या है, शाकाहारी लोग हैं और मांसाहारी, दो कैटेगरी का मेजर लोग हैं। मांसाहारी में भी कैसे कौन सा मांस सेवन किया जाए, कौन सा ना किया जाए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। शाकाहारियों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। पेस्टिसाइड का यूज बढ़ल बा, बहुत बढ़ गया। तो हमें अब आजकल ऑर्गेनिक खेती के बड़ा प्रोत्साहन होता बा कि ऑर्गेनिक खेती से इस्तेमाल करके जो अगर उसका खाना पीना खाया जाए तो इंसिडेंस कम होगा। तो ये सब चीजें अगर हम आज से शुरू करें तो अगले 15 साल में उसका असर जरूर दिखेगा। बिल्कुल। और पिछले आप 20 साल में देखिए तो आप पेस्टिसाइड और इसका रोल ज्यादा था, बढ़ गया था पिछले 20 साल में, बहुत यूज हुआ है। तो कभी ना कभी वो जाके दिखेगा। आजकल बच्चन में कैंसर का दर यही ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लड़कन का नहीं होता रहा, लेकिन लड़कन का अब बहुत कैंसर दिखात बा, हर जगह कौन निकल गया बा। कोई ब्रेन कैंसर बा, कोई लिम्फोमा बा, कोई ल्यूकीमिया बा। तो खाने पीने में हम क्या बोले कोनो मैजिकल जादुई खाना ना बा, जोन पैदा होता है वही है, उसका इंश्योर करना है कि उसकी सुरक्षित ढंग से वो पैदा किया गया हो और उसको सुरक्षित ढंग से सफाई के साथ सेवन किया गया हो, और बैलेंस मामले में खाना है। ना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना है, जितना उसका अनुपात बनाया गया है कि मैक्सिमम डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, प्रोटीन, ये सब का सामान्य बैलेंस डाइट बना के और उसको खाना है। और पेट से एक सिंपल भाषा में गांव लोगन के हमें सूचना देखबा, गांव के लोग मेहनती होला, खेते में काम करेला, मेहनत करेला, भूख बहुत लगेला, उनके तो खाना पच जाला। लेकिन गाँव में कुछ जने ऐसा होला जैसे दिन भर पड़ा रहते हैं और बैठे हैं और खा रहे हैं ज़्यादा। तो ऐसे चीज़ों को अपना आधा पेट खाना खाइए और पूरा खाना जो बैलेंस डाइट है वो खाइए, बट भूख से आधा कम खाइए। अच्छा। तो एक बहुत बढ़िया माध्यम है कि जिससे आपको ओबेसिटी, जो मोटापा है, इससे अगर आप देखें तो कम से कम 20 से 30% कैंसर मोटापा से इस समय संबंधित है। अच्छा, आप जैसे अभी बतौली हैं कि लइकन बच्चन में भी बहुत होता है। आजकल के नया पीढ़ी बा जो फास्ट फूड के बड़ा शौकीन, बहुत जहाँ देखी वहाँ मोमो, बिल्कुल मोमो और तरह की चीज। फास्ट फूड का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बना जो तला जाता है ना, उसका तेल जो बार बार गर्म हो रहा है। अच्छा, कितना भी करें दुकान वाले, नहीं मैंने बिल्कुल ठेला वाले, आप वो तेल जो जितनी बार वो गर्म होला उमन उतना ज्यादा रसायन उपलब्ध होला, उतना ज्यादा वो टॉक्सिक होला, और लंबे समय तक जेकर सेवन करेला ओकर तरह तरह का इन्फेक्शन पहली बात तो पेटे में हो, शुगर बढ़ना, और शुगर भी अपने आप में कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फास्ट फूड डेफिनेटली लेकिन बच्चन के देवे के नहीं चाहिए, अगर आपके बचावे के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप अगर देखें पुराने समय में जाएं थोड़ा सा, तो पहले जो खाना जो खा ला सब लोग दादा बाबा अपने खाए हैं, तो उन सब का खाना बहुत शुद्ध होला और घर के घी और इससे खाने से परेशानी नहीं। तो हम जितना ज्यादा सिंपल और बैलेंस रखें खाना, उतना अच्छा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए हुई। तो हमें उसी चीज पर फोकस करना। बाकी विशेष इसके जैसे एक होता है कि डाइट चार्ट और ये सब का प्रावधान अब हमारे अस्पताल में सब जगह ऐसा, जहाँ सेंटर बा वहाँ का मरीज के हाइट, वेट और उसके शरीर और उसके रिक्वायरमेंट और उसके दिनचर्या के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनेला।
ओका फॉलो कर सके तो ठीक है, हाँ। और ना कर सके तो इतना जरूर समझे कि जो दो चीज बोलल बा, सिंपल और बैलेंस, ये दो चीज बना के बस। जो पुरान हमन के बिल्कुल बिल्कुल खाना पीना रहल है, रहा सबसे ऊपर लौटे बढ़िया पड़े। रहल। हमारा खाना लौटे के पड़ी। 100 में से 50% फास्ट फूड से रिप्लेस हो गई बा, और पैकेज्ड फूड बहुत बड़ा सवाल उठता है। पैकेज्ड फूड आ गई अब पैकेज्ड फूड का आप कभी पैकेट पढ़िए, कभी उठाए और पढ़ा होगा कबो का पैकेट होकर एक बार डिटेल देखा उमन का रहा था। हाँ, तो एक लाइन लिखा है उमन ट्रांस फैट। हाँ, तो ट्रांस फैट जो होता है, ट्रांस फैट बैड फैट होता है, खराब फैट बोलते हैं। जो घी खाला उमन ट्रांस फैट ना होला उतना, उमन अनसैचुरेटेड फैट होला। मूंगफली के तेल में अनसैचुरेटेड फैट होला, सरसों का तेल में थोड़ा सा रहला लेकिन तब वो उसे बहुत बेहतर होला। तो ट्रांस फैट बहुत बड़ा कारण बा तरह तरह के ओबेसिटी का। नमक का मात्रा जितना आपका शरीर में दिन भर के जरूरत बा, एक पैकेट चिप्स खा लिया तो मतलब 5 दिन का नमक खा गया। और दो बाद में जब रेगुलर लोग खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, सब चीज का शिकार हो रहे हैं। और ये सब जब शरीर का बैलेंस खराब होला तब कोशिकाएं अनियंत्रित ग्रोथ करने के लिए ताकत मिलेला उन्हें, मन जीन में म्यूटेशन हो जाला। उसके वजह से कैंसर पनपला कि भैया हमें कौन सा ऐसा, हम तो आराम से थे, हम ना दारू पिए, हम ना सिगरेट पिए। तरह तरह के लोग देले तर्क कि हम तो कबो ना किए, डॉक्टर साहब कैसे हो गया। तो ये चीज जो अनजाने में होला बा, ये बहुत खतरनाक है। और एक बड़ा कारण है जो प्रदूषण बा, इस समय अनजाने में नहीं लोग नोटिस कर रहे हैं। ये प्रदूषण बहुत बड़ा अपने आप में फैक्टर है। और इस जो एग्जॉस्ट से जो ऑटोमोबाइल से निकले बा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब, कितना गाड़ी देखा, कितना गाड़ी बढ़ गई बा। अब इसमें कैसे हम बचें, ये प्रैक्टिकल चीज है। मास्क का इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके उतना निकलें और सुरक्षित रहें। ये सब तरीका बा इसे बचल बा। बाकी एक चीज मैसेज, कैंसर जानलेवा बीमारी थी, अब नहीं है। कई कैंसर ऐसा बा जेमन हम पूरी तरह से पेशेंट का ठीक कर लेला, वो पूरी जिंदगी जीने जितना उनका ईश्वर जीवन दिया तब तक वो जीने। बस इलाज का गारंटी ठीक से करा लें, ये इम्पोर्टेंट है। सही जगह आदमी पहुंच जाए तो पहला दूसरा स्टेज में पकड़ में आ जाए, बिल्कुल तब पूरा इलाज संभव बा। तनिको लापरवाही भइल तो आगे जाई तो वो में दिक्कत पैदा होले। तो डॉक्टर साहब आपसे यही हम पूछल चाहते हैं कि जैसे एक आम धारणा बा कि बहुत एकर इलाज बहुत महंग होला, तो तनी हमरे दर्शकन के बताएं कि कैसे एकर इलाज होला और का में। तो रउआ बहुत अच्छा सवाल की ना कि इलाज का कैसे वहन किया जाए खर्चा का। और एक बहुत बड़ा लोगन में डर बा कि हमारा जो है खेत द्वार सब कुछ बिक जाएगा, ये इलाज में बिका जाए। तो ऐसा ना है। अब इतना बढ़िया व्यवस्था बा कि बहुत सा जांच, बहुत सा दवाई काफी सस्ती दरों में उपलब्ध बा। पहली बात, जैसे कि हम लोग इस एनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट में इधर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ जो काम करेला, तो मरीजन का कम दाम में दवाई उपलब्ध करावे की व्यवस्था बा इधर। अच्छा। एक तो ये व्यवस्था बताया। दूसरा व्यवस्था एक दिन आयुष्मान भारत योजना बा भारत सरकार की, बहुत बढ़िया उत्तम व्यवस्था और उत्तम तरीके से उसमें चीजों को सम्मिलित किया गया है। और ये देखल बा कि जितना जो गरीबी रेखा से नीचे बा, जेकर आयुष्मान कार्ड पूरा प्रॉपर बना बा और राशन कार्ड वगैरह बा, ओके सर्जरी, ओके ऑपरेशन, कैंसर से संबंधित जो और कोनो काम, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सब आयुष्मान में कवर हो जाता। और उनका थोड़ा बहुत हो सकल बा अपने जेब से थोड़ा बहुत पैसा, मामूली मात्र नाम से कुछ चीजन का जो चीज आयुष्मान में मान लो ना कवर हो तो मन करना। लेकिन ये है कि घर बेचने की स्थिति नौबत नहीं आवे अगर आयुष्मान कार्ड बात, ये जानकारी आपको बिल्कुल ये दर्शकों को देना बहुत जरूरी है कि इससे ना घबराएं। अपना आयुष्मान कार्ड अगर रखे हैं आप आइए सेंटर पे चेक कराइए। आपका इलाज आयुष्मान में आजकल कैंसर में 100 में से 90% इलाज आयुष्मान कार्ड से हो जाता है। ये चीज का एकदम निश्चिंत रहा आप सब, और एक आवा दिखावा आयुष्मान केंद्र कर। और मदद के माध्यम में बताइए कोनो मरीज है जिनका आयुष्मान कार्ड ना बन सकत कोनो वजह से या ना है उनके पास, तो मुख्यमंत्री राहत कोष का व्यवस्था बा। अच्छा। मुख्यमंत्री राहत कोष से संपत्ति धन जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे है, ऐसे हर जगह का, हर शहर का, गांव लोग को प्रोवाइड किया जाता है, उसे उपलब्ध होला। उससे हम बहुत इलाज में मदद मिल जाला। थोड़ा बहुत खुद से व्यवस्था किया, थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री राहत कोष से आया। तो आज के डेट में अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम बा कि कैसे वहन करेगा इस इलाज का खर्चा, वो बहुत आसानी से इन मददों से हो जाता है। तीसरा मैं बताऊं, आजकल कई ट्रस्ट हैं, कई संस्थान हैं जो कि सेवा भाव में, समाज सेवा भाव में कैंसर मरीजों का अगर हम उनका पेपर या उनका जानकारी उनके पास भेजल तो वो हमें मदद करे के लिए आगे आवला और मदद करेला उनका। और जो उनके इलाज में खर्चा वहन होता है वो कौन तरीके से इकट्ठा करके ट्रस्ट के माध्यम से, दान के माध्यम से कराता है। अच्छा। तो ये मुद्दा थोड़ा सा अब जो पहले रहा कि बिल्कुल इलाज नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जगह इलाज संभव है।
और इलाज के लिए आना चाहिए। पहले एक प्रयास जरूरी बा आपके तरफ से भाई जो है, हाँ, तो आधे ठीक, मदद ठीक। करने के लिए तरह तरह के रास्ते बनते हैं। तो आज कैंसर पर डॉक्टर साहब से बहुत बढ़िया बात भइल और हमरे दर्शकन के बहुत बढ़िया जानकारी मिलल। सिनर्जी अस्पताल जौन बा गोरखपुर के ही पूर्वांचल के सबसे बड़हन अस्पताल बा। यहाँ सबसे प्रशिक्षित और सबसे बढ़िया डॉक्टर बैठल हैं। तो आप अगर कोनो आपके दिक्कत हो तो आप यहाँ आए, चाहे कोनो बढ़िया अस्पताल में जरूर जाएं। सारा सुविधा बा, सरकार बहुत मदद करेले, डॉक्टर साहब बतौले हैं। तो ये आपके एपिसोड कैसन लगल ये जरूर बताई। और गोरखपुरिया भोजपुरिया के ये जौन भोजपुरी के संवर्धन के एगो छोट प्रयास बा, एकरे साथे आप जौन बा लगी, एके देखी, हमार सहयोग वही से हो जाई। सबके बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।